कक्षा 10 द्विघात समीकरण। टॉपिक नेम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप के होने से द्विघात समीकरण कहते हैं। और a इक्वल टू नॉट 0 यानी कि चर x के पदों में समीकरण है और x की जो अधिकतम घात है वो 2 है और x² करने के एक जो गुणांक है यो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। जैसे x² माइनस 4 इक्वल टू 0 यह भी एक द्विघात समीकरण है। वर्गमूल 3x² माइनस के 2x प्लस 1/4 बराबर 0 यह भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरह के समीकरणों को हम क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल। तो ये एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो व्यंजक है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के जीरोज, जीरोज का मतलब शून्यक, शून्यक ही समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल है। यानी कि जो इस व्यंजक के शून्यक है वे ही इस समीकरण के मूल है। अब यदि x बराबर अल्फा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 का एक मूल है तो समीकरण में x बराबर अल्फा रखने पर वह पूर्णतया संतुष्ट हो गए। अर्थात a∝² प्लस के b∝ प्लस c बराबर के 0 द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यानी कि ax² जमा bx जमा c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और इसके जो मूल है वे अल्फा व बीटा है। इसके दो मूल दे रखे, दो मूल दिए हुए हैं। यानी कि अगर इस समीकरण को हम हल करें तो x बराबर हमें प्राप्त हुए -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन के 2e। और जो हमें ये मिला b² माइनस के 4ac इसको हम d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर बोले। यानी कि d को हम क्या बोल रहे? विविक्त कर। अब इस विविध कर के ऊपर जो है इस समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। यानी कि a पार्ट यदि d बराबर 0, d का मतलब जो हमारा विविध कर है b² माइनस के 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac, तो जो समीकरण है समीकरण के मूल बराबर वे वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन बे, यदि d बड़ा है 0 से यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, 0 से बड़े का मतलब धन पूर्ण संख्या में, धन संख्या में नहीं चाहिए। तो जो मूल है समीकरण के वास्तविक असमान होंगे। C
यदि डी बड़ा है 0 से और बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या मिले। क्या मिले हमें? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि डी 0 से बड़ा हो लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिले। जैसे 25 5 का वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, 16 यानी कि 4 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या अगर हमें मिले तो क्या होंगे? मूल वास्तविक असमानव परिमेय होंगे। और लास्ट कंडीशन डी, यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी का मतलब ऋणात्मक संख्या, तो मूल जो है काल्पनिक होंगे।